जय हिंद साथियों, मैं देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवेंद्र स्टडी IQ पर। तो साथियों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए जीएस का एक और प्रैक्टिस सेट जो कि आपके एसएससी जीडी को एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो साथियों, बिना देरी करते हुए हम करते हैं प्रैक्टिस सेट को शुरू। देख लेते हैं हम पहला प्रश्न है साथियों हमारा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अरोड़ा आसफ अली। कौन थे साथियों राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले ग्वालियर टैंक में? अरोड़ा आसफ अली थे। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साथियों देशी रियासतों को एकीकरण में? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, तीसरा प्रश्न है कि 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? साथियों, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में स्थापित किया गया था? साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है साथियों, किस एक्ट के तहत साथियों स्थापित किया गया था? ये साथियों हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ये साथियों स्थापित किया गया था। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही हमारा चौथा प्रश्न है कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली गई? तो साथियों, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1853 का चार्टर एक्ट के तहत हुई थी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, पांचवा प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक किसने लिखी है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसने लिखी है? तो साथियों, हमारे किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई, MK गांधी के द्वारा लिखी है। साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जामों में पूछा गया, जैसे CHSL 2020, MTS कांस्टेबल GD, MTS 2021-19, लगभग ये हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी एग्जाम वॉरियर्स के लेखक हैं। ठीक है साथियों, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या लिखी गई? हमारी एग्जाम वॉरियर्स लिखी गई है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बैंकिंग प्रणाली में SLR का शब्द का अर्थ क्या है? जो कि SLR के फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही हमारे SLR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है कि शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो कि आपका डॉल म्यूजियम है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली में हमारा शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय स्थित है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी अशोक चक्र है। ठीक है साथियों, कौन सा? हमारा अशोक चक्र है। ठीक है साथियों, किसके लिए? शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि युद्ध के दौरान वीरता के लिए विशिष्ट कार्य प्रदर्शनी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? जो कि हमारे युद्ध के दौरान वीरता में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है साथियों, वो कौन सा? हमारा परमवीर चक्र हमको दिया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, युद्ध के दौरान वीरता विशिष्ट कार्य प्रदर्शनी के लिए दिया जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिसे माका ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित किसको दिया जाता है? जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, वो किसको दिया जाता है? तो साथियों, किसको दिया जाता है? हमारा अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट के समग्र रूप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। ठीक है साथियों, बढ़िया प्रदर्शन जो कि शीर्ष प्रदर्शन करते हैं उन विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है
वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से साथियों किसे सम्मानित किया गया था? साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान को हमारे भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। साथियों किससे? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों कौन सा पुरस्कार हमारा रामनाथ गोयनका पुरस्कार? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है साथियों, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है उसे पुलित्जर पुरस्कार कहते हैं, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों कौन सा हमारा एक पुलित्जर पुरस्कार भी दिया जाता है किसके क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह का कालरा उपनाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम पूछ रहा है, जो कि एक भारतीय कवि भी हैं, एक गीतकार भी हैं और एक फिल्म निर्देशक भी हैं। कौन है साथियों? संपूर्ण सिंह कालरा, जिनका उपनाम क्या साथियों? हमारे गुलजार है, जिनका उपनाम है क्या साथियों? गुलजार है जिनका उपनाम है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों हमारे दादा साहेब फाल्के जी को इनके फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। साथियों इनके नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है, जो कि भारतीय फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है साथियों, सबसे पहले किसे प्राप्त किया जाता है? साथियों ये देविका रानी को प्राप्त किया गया था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस साथियों किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों विश्व जनसंख्या दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत रत्न प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका जन्म दिवस हम इंजीनियर दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों ये हमारे कौन है? एम विश्वेश्वरैया हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है? तो साथियों इनमें तो कौन हमारा विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है? तो ये हमारा आदमगढ़ का शैल्या से हमारा विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। ठीक है साथियों, जबकि साथियों बात करें आगरा और अजंता की गुफाओं को, तो इनको साथियों कब शामिल किया गया था? हमारा 1983 में इनको शामिल किया गया। तो साथियों भीमबेटका को कब शामिल किया गया था? 2003 में भीमबेटका को शामिल किया गया था। ठीक है साथियों, बात करें ये यूनेस्को में शामिल किए गए थे। तो यूनेस्को की स्थापना की बात करें साथियों, यूनेस्को की स्थापना साथियों हमारी 1946 इसकी 1945 की स्थापना है। तो 16 नवंबर 1945 इसकी स्थापना है। ठीक है साथियों, हमारा भारत इसका सदस्य 1946 में बना था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सियाचिन ग्लेशियर हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है कि विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्न में से किस विभूति से संबंधित है? जो कि रोबेन द्वीप है, जो कि विश्व धरोहर में शामिल है, वो किस विभूति या किस व्यक्ति से संबंधित है? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेल्सन मंडेला से संबंधित है। साथ ही हमारा रोबेन द्वीप किससे संबंधित है? नेल्सन मंडेला से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किसके उद्देश्य के लिए की गई थी? एक हमारी राजेंद्र सच्चर समिति थी, उसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए राजेंद्र समिति की स्थापना की गई थी। साथियों ठीक है, किसकी? मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिवर डॉल्फिन हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी संस्था उष्णकटिबंधीय वनों के चिरस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। इनमें से कौन सी संस्था है जो उष्णकटिबंधीय वनों के स्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे उष्णकटिबंधीय वनों की चिरस्थायी प्रबंधन और संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। तो साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों आज का अंतिम प्रश्न, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर में किसने कहा था, जो कि बांध थे डैम, द कॉल्ड द डैम्स टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसके हम बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में किसने कहा था, तो साथियों किसने कहा था, ऑप्शन ए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में कहा था। ठीक है साथियों, आज का ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।